ये यहाँ से तोड़ा है, ये बीच में देखो ये था ना इसके अंदर हार्ट जैसा। आपको एक सरप्राइज तो पता ही नहीं है, मम्मी पापा भी आए हैं और वो आज ही सुबह आए, दोपहर में ही आए हैं ना। हाँ दोपहर में आए 12 वो लोग ड्राइवर करके आ गए थे। हाँ तो गाड़ी तो है ही, तो पापा तो नहीं चलाते हैं, ड्राइवर चलाता है गाड़ी। हाँ तो मम्मी, ये रही मम्मी आज ही आई है। क्या कर रहे हो मम्मी? मम्मी ने अभी बहुत सारी इडली भी बनाई। हाँ यहाँ पर इडली बनी है और सांभर बनने वाली है। नहीं सांभर बन गई है, बस छोंक लगा रही है। ये देखिए पूरी फैमिली गैदरिंग हो रही है तो इडली सांभर खाई जाएगी। हाँ ये क्या है? और इसके साथ ये है चटनी नारियल की। और सोनी दीदी आप क्या कर रहे हो? बनाना खा रही हूँ। सोनी दीदी आज अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड से मिलने गई थी, मैं भी मिली हुई हूँ उनसे। मैं मिली थी मिनी दीदी की शादी में, है ना। मैं उनके घर भी जा चुकी हूँ, स्वाति नाम है। तो अच्छा लगा, पुराने दिन ताजा हो गया। अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ मिलके। हाँ वो तो खैर सबको ही अच्छा लगता है। बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड से मजा भी होता है। सही बात है, मजा किया हमने। ये तो है। कितनी पुरानी बातें करी होंगी। हाँ सही बात है। ये बात तो होता है, वो सारी बातें जो हम किसी और से नहीं कर सकते। सारे राज दोबारा से डिस्कस कर। तो बाहर आ गए आज। बाहर चलो बढ़िया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं यहाँ से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सबको, यहाँ से मेरी गुड मॉर्निंग होती है सुबह सुबह की। मेरा प्यारा मफिन, मेरा गुड्डा, कहाँ पे फंस जाते हो? गुच्ची गुच्ची करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जैसा कि आपको पता है मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ आई हुई थी और इन दिनों हम लोगों की खूब सारी मस्ती घूमना फिरना चल रहा था। 4-5 दिन में हम लोगों ने खूब मज़े किए हैं और बच्चों ने तो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय किया है। बच्चों के लिए तो वैकेशन मतलब पूरा फन, और उनको पूरा फन मिल भी गया क्योंकि देखो वाटर पार्क चले गए, फिर टाइम जोन वगैरह भी ये लोग होकर आए थे। वहाँ टाइम जोन तो मैं नहीं गई थी, और टाइम जोन का शायद वीडियो आपको TIO TV पर मिल जाए। मिनी दीदी के साथ गए थे वो लोग, और उसके अलावा ऐसे ही घूमना फिरना, फिर सरोजनी नगर मार्केट चले गए और एक दिन ऐसे ही बैठ के हम लोगों ने घर में ही चिल किया। तो इस वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, मतलब मज़ा तो बहुत किया लेकिन आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रही थी इन दिनों में। सोनी दीदी कल वापस चली गई थी मुरादाबाद क्योंकि उनके आगे के भी प्लान है घूमने के, और वैकेशन चल रही है इस टाइम, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो हर कोई पेरेंट चाह रहे हैं कि चलो हम लोग यहाँ हुआ है वहाँ हुआ है। एक बार स्कूल खुल जाते हैं तो पूरा एक स्केड्यूल चलता है, पूरी एक रूटीन होता है कि एग्ज़ाम है, पेपर है, तो इस चक्कर में कहीं निकलना नहीं हो पाता। तो उनके भी 2-3 जगह और जाने के प्लान हैं, तो इसीलिए वो चले गए थे। सैटरडे संडे भी वो इनफैक्ट वो कहीं जाने वाले हैं, तो इस वजह से वो कल निकल गए थे। और सरोजनी नगर मार्केट का जो मैंने टूर दिया है ना गाइस, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो उसे जाके वॉच करो। सरोजनी नगर का डिटेल टूर दिया है, उसमें मैंने एड्रेस वगैरह भी बताएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही है अच्छी और सस्ती। और सबसे बढ़िया बात, जो इस टाइम मार्केट लगा हुआ है, 3 महीने पहले जब मैं गई थी मार्केट में कुछ नहीं था, पूरा मार्केट उजड़ा पड़ा था। लेकिन इस बार जो मैंने मार्केट की रौनक देखी वो बिल्कुल ना देखने लायक थी। अगर आप यूपी, दिल्ली, नोएडा यहाँ कहीं रहते हो तो एक बार ज़रूर विजिट कर लो। 200-250 में इतने प्यारे प्यारे टॉप आए हुए हैं ना, और उसके लिए आप मेरी वीडियो वॉच कर लेना तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत मार्केट लगा हुआ है इस टाइम। अगर कशिश मेरे साथ गई होती तो मैं भी खूब सारी शॉपिंग करती, क्योंकि कशिश के साइज़ के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। इनफैक्ट मीडियम लार्ज साइज़ तक के भी मिल जाते हैं। और मिनी दीदी को मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही थी। कुछ टी-शर्ट्स जो थी वो एक्सेल में भी थी, तो वो भी आपको कलेक्शन मिल जाएगा अगर आप एक्सेल पहनते हो तो बहुत ही प्यारा कलेक्शन आया हुआ है सरोजनी नगर मार्केट का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं शावर लेकर आई थी, और शावर लेने के बाद मैं पहला जो स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ कुछ दिनों से। और आप लोगों ने देखा है मैं कितना घूम रही हूँ आजकल, हर जगह धूप और गर्मी पड़ रही है, लेकिन मैं ये स्किन केयर करना बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। शावर लेते ही सबसे पहले मैं लगाती हूँ मामा अर्थ का एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगता लगाने के बाद। और ये कुछ इस तरीके से लगता है, दिखाती हूँ आपको, बहुत ही लाइट वेट है। ये देखिए वाइट कलर का है ये मॉइस्चराइज़र। और आजकल आपको पता है इतनी गर्मी चल रही है जिसकी वजह से स्किन जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, सनबर्न हो जाते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आप ये वाला जेल फेस मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हल्का सा मैंने लिया
मेरा चेहरा पहले से ही वॉश है। चेहरा मैंने वॉश किया था मम्मा अर्थ के एलोवेरा फेस वॉश से, और ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा है और इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ इस फेस वॉश को। तो इससे फेस वॉश करने के बाद आप साफ चेहरे पर ये मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। बहुत ही लाइट वेट है जो कि, और आप लोगों को पता ही है एलोवेरा जो है मोस्ट पॉपुलर वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, जो कि अगर आपको कहीं कट लग जाए, सनबर्न हो जाए या फिर आपको कहीं जलन हो रही है तो आप उसे तुरंत लगाते हो, तुरंत आपको आराम पड़ता है। देखा आपने ये कितनी आसानी से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है ना। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, सूथ करता है, तो ये सारी चीज़ें करता है। अश्वगंधा जो है वो आपकी स्किन को ग्लो देता है। और आप इस मम्मा अर्थ के एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर को डेली भी यूज कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, यानी कि इसमें नो टॉक्सिन एंड नो हार्मफुल केमिकल। और अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो ये लाइट वेट है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, सूथ करता है। साथ में आपके अगर पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, सनबर्न हो गया है, तो उसे भी हील करने में ये हेल्प करेगा। और इसका ना बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एक छोटे से जार में, तो मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं इसे यूज करके देखा है तो ट्राई जरूर करिए। इसी के साथ ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल भी है। इसमें ग्लिसरीन भी है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर देने में हेल्प करती है। कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मम्मा अर्थ की जो गुडनेस होती है वो केवल इनके प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि वो इस वैल्यू को स्टैंड भी करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर किसी एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं। इस तरीके से मम्मा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का प्लान किया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गाइस। और इस इनिशिएटिव में आप भी साथ दे सकते हो मम्मा अर्थ से परचेज करके। और इसी के साथ मम्मा अर्थ की ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है, iOS यूज़र हो चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो, उन दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। जब भी कोई नई सेल आ रही है, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं, ये बात आपको तुरंत पता चल जाएगी अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है। और अगर आप डिस्काउंट्स चाहते हैं उसके ऊपर से तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है IMist 2022, जिसे लगाने से आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो इनकी वेबसाइट और इनकी ऐप दोनों पर ही अवेलेबल है। अगर आप भी मेरी तरह मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट पसंद करते हो तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मम्मा अर्थ की वेबसाइट और ऐप से। और मेरी ये इतनी सुंदर सा ब्रेसलेट, मतलब इतनी खूबसूरत और इतनी कीमती चीज़ और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट, जब से ये टूटा है ना तब से मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे हाथों में इतना अच्छा लगता था मुझे खुद को। हर कोई इसका ना लिंक वगैरह मांगता रहता था, कभी कोई मांगता था कि आपने किस शॉप से लिया, तो शायद इसको नज़र ही लग गई। ये बदमाश नहीं है हमारा मफिन, बदमाश, इसने, मैं इसके संग ना धप्पा खेल रही थी। धप्पा मतलब ऐसे दो हाथ रख के, तो ये हाथ हमारे ऊपर रखता है फिर अपना, फिर हम इसके ऊपर रखते हैं, ये हमारे ऊपर रखता है। लेकिन इसने पता नहीं वो हाथ ऐसे करके रखा और पटाख से ये जो ब्रेसलेट है टूट के इसके हाथ में आ गया। मैंने इसके मुंह में से निकाला था, ये ऐसे करके ऐसे इसने दबा लिया था मुंह में, और ये देखिए यहाँ से टूटा है। पता नहीं इसमें टाका भी लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक जगह तो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि इसमें मुझे टाका लगवाना है, इसे जोड़ दीजिए इस तरीके से, तो उन्होंने बोला ये यहाँ से बहुत हल्का है, यहाँ पे टाका लगा भी दिया तो ये फिर से टूट जाएगा, ये बार बार टूटता रहेगा, आप कितनी बार टाका लगवाओगे। मेरा इतना दिल दुखी हो रहा है जब से ये टूटा है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, हर किसी को मेरा ये ब्रेसलेट पसंद था। और अब मैं बस प्रशांत के पीछे लगी हुई हूँ, प्रशांत प्लीज़ किसी ज्वेलर से मेरा ये जुड़वा दो, कोई तो जोड़ सकता है इसको, हल्का सा इसमें टाका लगे। लेकिन बात इस खाली जोड़ने की नहीं है, बात ये है कि जुड़ने के बाद ये कितना चल पाएगा। जैसा कि वो बोल ही रहा था कि ये चल नहीं पाएगा, ये फिर से टूट जाएगा, तो मुझे इस बात का भी डर लग रहा है। ये यहाँ से तोड़ा है, ये बीच में देखो ये था ना इसके अंदर हार्ट जैसा, और यहाँ पर जैसे ये बनी हुई है ना इस टाइप की, ये यहाँ से इसने तोड़ा है। लेकिन इसमें मतलब एक दिक्कत जो मुझे अभी नज़र आ रही है वो ये है कि आप ये वाला एक लंबा वाला हिस्सा देख रहे हो गोल्ड का, ये रहा, इसके जस्ट बराबर में एक ये पतला छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं जो इसी के साथ जुड़ा था। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसे ही यहाँ पे भी जुड़ा हुआ था। लेकिन इसका एक हिस्सा तो यहाँ पर है, दूसरा वाला वो मुझे नहीं मिल रहा है। और मैंने मफ़िन को भी देख लिया था आसपास उसके, और कहते हैं उसने अपने मुंह में दबाया था ना ऐसे करके, जब तोड़ा था तो उसके मुंह में भी नहीं मिला।
ये उसके मुंह में बस इतना सा अटका हुआ था, दांत में अटक जाता है ना जैसे, लेकिन ये वाला हिस्सा मुझे कहीं नहीं मिला। तो या तो ये हो सकता है डिज़ाइन में इस तरीके से लूप बने, या फिर ये हिस्सा कहीं गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे ये पता है इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि प्रशांत ने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट में दिया था, वो भी सरप्राइज़ में। और सरप्राइज़ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उनकी गिफ्ट में दी हुई। तो मैं क्या बोलूँ बस आपको, प्रशांत जुड़वा दो यार मेरा ब्रेसलेट। एक तो तोड़वा दिया, मैं जुड़वाऊंगा। प्लीज़ यार, इस बदमाश ने किया है। ये तो एक नंबर का है ही बदमाश, पता नहीं कितनी सारी चीजें तोड़ चुका है। फिर ऐसा मासूम सा बन जाता है, चेहरा तो इतना मासूम जब लगता है डांट पड़ती है एकदम से कोने में छुप जाएगा। ब्रेसलेट तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं उन ब्रेसलेट को 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं पहन पाती क्योंकि वो कड़े जैसे जैसे हैं, तो क्या होता है कहीं से भी मुड़ जाते हैं। लेकिन ये ब्रेसलेट ऐसा जैसे मैं पिछले 2 साल से, तो हाँ 1.5-2 साल से तो पहन ही रही हूँ। और गिफ्ट दिखाती हूँ प्रशांत ने जो मुझे बहुत पहले एनिवर्सरी पे दिया था। मेरा बहुत दिल था कि मेरे पास एक डायमंड का मंगलसूत्र हो, तो प्रशांत ने मुझे ये डायमंड का मंगलसूत्र गिफ्ट में दिया था। और ये वाला मैं खुद चूज़ करके लेकर आई थी, दीदी भी थी उस टाइम मेरे साथ। तो मैं, दीदी और प्रशांत हम तीनों गए थे। ये हमने कहाँ से लिया था डायमंड वाला मंगलसूत्र? ये पीसी ज्वेलर से लिया है ना? हाँ, ये पीसी ज्वेलर से लिया है हम लोगों ने। बहुत टाइम हो गया इसको भी पहनते हुए, लेकिन अब इसे पहनने में भी मुझे डर लग रहा है क्योंकि जब भी मैं कभी इसे पहनूं और मान लो इसका कुछ पता नहीं, ये लंबा है ना, ऐसा नहीं है, ये ऐसे करके यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक चढ़ के आ जाता है। तो मैं जब भी इसे पहनती हूँ अब मुझे इसमें भी डर लगने लगा है। अभी मैं मुरादाबाद गई थी, मैंने ये पहन रखा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये खींच ना ले, लेकिन अभी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं 1-2 जगह जाके पहले पता करूँगी, इसी को ठीक कर दे तो अच्छा है, वरना फिर मैं क्या करूँगी, इसको सेल करके फिर इस जैसा एक और बनवा लूँगी। प्रशांत इसे सेल करके बनवा दो। प्रशांत के पता नहीं दिमाग में किसने ये फिक्स किया है, मुझे नहीं मालूम। उनका कहना ये है कि जो ज्वेलरी घर में आ गई वो वापस दुकान पे नहीं जाएगी, वो ख़राब हो गई, टूट गई, जैसी भी उसे रखो और नई ले लो, लेकिन वो पुरानी वाली को मैं नहीं बेचूंगा। उनके दिमाग में पता नहीं ये बात किसने फिक्स करी है, तुम्हारे दिमाग में? किसी ने नहीं, बस मैं मानता हूँ घर में सोना है तो जाना नहीं चाहिए। पता नहीं ऐसी सी बातें सोचते हैं, कहते सोना आए तो जाना नहीं चाहिए। आ गया एक बार तो आ गया, इसको रखो। अब जो टूटी हुई चीज़ कौन पहनेगा? मत पहनो, इसको बदल के एक्सचेंज करके नहीं मिल जाएगा कुछ? दूसरा ले लेंगे। यही करते हैं ये हमेशा। मैं इस चक्कर में ना मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। आज सुबह मैंने मैट वॉश किए थे, सारे डोर मैट्स, मैंने कहा इनको क्लीन कर देती हूँ, तो लेकिन मुझे नहीं पता था ये वाला जो डोर मैट है ये कलर छोड़ देगा, इसकी वजह से सारे डोर मैट्स पे ये लाल लाल रंग का चिपक गया। एक तो डोर मैट है तो चलो चल गया काम, कुछ और होता तो क्या होता। अभी जल्दी जल्दी में मैंने अपना और प्रशांत का बैग लगाया। प्रशांत ने आज सुबह तक कोई प्लान नहीं था और आज दोपहर में बैठे बैठे बुकिंग करा दी। तो कल हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे वो तो आपको व्लॉग में पता ही चल जाएगा आगे। और सुबह भी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लगेगा पहुंचने में, और मफ़िन भी हमारे साथ जा रहे हैं तो मफ़िन की भी पैकिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो हम लोग निकलेंगे कल सुबह जल्दी जल्दी। और दूध और दही के लिए मुझे कैंसिल कराना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुआ था, जब मैं मुरादाबाद गई थी तो मैं भूल गई, दूध और दही मेरा उससे आता है बिग बास्केट से, उसे कैंसिल करा दूँ। तो एक दिन आ गया, उसके बाद आंटी मुझे बोलती है तुम्हारा जो है बाहर सामान पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आंटी ऐसा करो आप अपने घर ले जाओ, आप यूज़ कर लेना। फिर मैंने नेक्स्ट डे कैंसिल कराई। तो आज मैं पहले से ही ध्यान रखूँगी, पहले ही कैंसिल कराऊँगी। पता है जब मैंने ये बास्केट्स परचेज़ करी थी तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इन बास्केट्स में ना सब्जियां जो है वो ख़राब हो जाती हैं, इनमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यकीन मानिएगा कम से कम 1 महीने से तो मैंने इसमें एक में आलू रख रखे हैं, एक में प्याज और लहसुन रख रखा है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। 1 महीना हो गया मुझे ऑलरेडी यूज़ करते हुए। और मैंने शायद आपको ब्लॉग में बोला भी था जब मैंने ये शेयर किया था कि जब मैं इसे यूज़ कर लूँगी तब आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर दूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो 1 महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, आलू प्याज कुछ ख़राब नहीं हुआ है, एकदम जैसा फ्रेश आता है वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ भी ख़राब नहीं होता इसमें। मुझे बेकार में ही डर लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं ख़राब होता इसमें, बहुत अच्छे से चल रही है ये आलू प्याज की टोकरी। इस बार जब मैं गई थी तो मैं खूब सारे अचार लेके आई थी मुरादाबाद से ये आनंद वाले की शॉप है ना, उससे मैं काफ़ी सारे अचार लेके आई थी। नींबू का ये मीठा वाला तो नहीं मिला था,
लेकिन ये खट्टा वाला मिल गया था, आम का, मिर्च का, सारे अचार, बहुत सारे अचार लेके आई थी। कशिश के जाने के बाद ये पहला ऐसा कपल ट्रिप होगा हमारा जो हम लोग इस बार बनाए हैं। उस कपल ट्रिप क्या, उसमें भी हमारा फरी बेबी तो हमारे साथ जा रहा है लेकिन हाँ, क्योंकि इससे पहले जो लैंसडाउन का बनाया था उसमें भी दीदी मेरे साथ थी, और ये फर्स्ट होगा सच्ची में। कशिश के साथ ही आते थे वरना तो मैंने अब तक लाइफ में जितने भी ट्रिप्स प्लान किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कशिश के साथ। पता है क्यों? क्योंकि देखो, जब हमारी शादी हुई थी ना, उसके तुरंत बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी 1 महीने बाद, और उसके बाद फिर क्या हुआ ना, तब से कशिश चाहे भले पेट में हो तब भी हमारे ट्रिप बने उसके साथ, और जब वो आ गई तब उसके साथ तब ट्रिप बने। तो कभी हम अकेले कोई ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाए, बस एक हनीमून ट्रिप था जो हमने एंजॉय किया था, उसके अलावा कोई ट्रिप हमने एंजॉय नहीं किया। पहली बार ऐसा होने वाला है जिसमें कशिश नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो होती है तो मज़ा अलग ही आता है, उसके होने की एक अलग ही वो है आएगी। तुम्हारी सबसे मेमोरेबल ट्रिप उसके साथ कौन सी है? मेरी तो सारी ट्रिप्स मेमोरेबल है उसके साथ, और सबसे बड़ी बात ये, जब वो आएगी तो मैं उसके साथ फिर से एक ट्रिप प्लान करूंगी, चाहे वो भले ही वो करे मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्योंकि वो पता है क्या बोल रही है अभी, जब भी मेरी उससे फ़ोन पे बात होती, मम्मी मैं बस घर पे आके चिल करूंगी, मैं ना सिर्फ रेस्ट करूंगी, मुझसे कुछ मत बोलना, मैं कहीं नहीं जाने वाली वो ये बोल रही है। क्योंकि होता नहीं है हॉस्टल में रह के आप हॉस्टल का खाना खा के, बाहर का खाना आई मीन, क्योंकि घर की किचन तो नहीं है ना वहाँ पे, तो उससे ऊब जाते हो, तो आपको लगता है बस माँ के हाथ का खाना मिलता रहे। तो मैं माँ के हाथ का खाना तो उसे खूब खिलाऊंगी, लेकिन एक ट्रिप भी ज़रूर बनाऊंगी उसके साथ, जिससे कि वो याद रहे कि हाँ, जब मैं हॉस्टल से आई थी तो मम्मी पापा के साथ वहाँ गई थी। हालांकि उसके पास बहुत सारी यादें हैं, और मेरी अगर मेमोरेबल ट्रिप के बारे में बात करो तो उसकी बर्थडे थी जो हमने डिज्नीलैंड में सेलिब्रेट करी थी, 13th बर्थडे थी उसकी, और वो हम लोगों ने डिज्नीलैंड में बनाई थी। वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल है, और खुद उसके लिए भी, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हाँ, टीम में आई थी, हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी बर्थडे, हर बच्चे का, मुझे लगता है हर बच्चे का लगभग एक सपना होता है कि मेरा बर्थडे ना कभी डिज्नीलैंड में बने। तो वो वाली विश मैंने कशिश की पूरी करी थी, और बचपन में कशिश ऐसे ही बोलती थी, जब भी डिज्नीलैंड के ऐड आते थे ना, हमेशा बोलती थी मम्मी मुझे डिज्नीलैंड जाना है, मुझे डिज्नीलैंड जाना है। और अल्लाह कैसा पड़ा कि प्रशांत का काम वहाँ पर आ गया US में, और हम लोग डिज्नीलैंड घूम पाए। सच्ची मफिन का सामान बचा था, मैंने सोचा पहले उसे भी लगा देती हूँ तब बनाऊंगी चाय। आने वाले ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आप सबके लिए, क्योंकि हम लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे फरी बेबी के साथ हमारा फर्स्ट ट्रिप कैसा रहता है, और हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और क्या नहीं। मतलब होप कर रहे हैं हम लोग कि बहुत अच्छे से ये ट्रिप जाए, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी हम लोग मफिन को इस टाइप से किसी भी रिजॉर्ट या फिर किसी भी वैकेशन हॉलीडे पर नहीं लेकर गए हैं। जब गए थे तो मुरादाबाद घर पर ही लेकर गए थे, तो ये उसका फर्स्ट ट्रिप होने वाला है। आप लोग भी हमें सजेशंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि हमें हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।